प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियजनों, आज हम आप लोगों के लिए एक फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो चिंता करने वाले लोग हैं, आज आप हर एक जन जो चिंता करने वाले लोग हैं, आज इस 5 वचनों को अपने जीवन में पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन वचनों को लेकर प्रेयर करते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को परमेश्वर दूर करेगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रियजनों, क्या आप भी चिंता करते हैं? क्या आप भी परेशान हैं चिंताओं को लेकर? तो हम जानेंगे वह कौन कौन से 5 वचन हैं और जिसके द्वारा, उस वचनों के द्वारा प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और वो बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे प्रियजनों, वो कितने वचन हैं? वो 5 वचन हैं। आज इन 5 वचनों को आप यदि पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मैं निश्चय कहना चाहती हूँ कि आपकी चिंताओं को प्रभु दूर कर दिया है। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मेरे प्रियजनों, आइए देखते हैं वह पहला वचन जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जो चिंता करते हैं वो व्यक्तियों के जीवन में ये वचन है जो आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचन क्या कहता है? भजन संहिता 23 अध्याय उसका हम 1 और 2 पद पढ़ते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। मेरे प्रियजनों, यह पहला वचन है जो यहोवा आपका चरवाहा है, परमेश्वर आपका चरवाहा है। आज हर एक जनों को कुछ न कुछ चीजों की जरूरतें हैं। आज हर एक जनों को अपने जीवन में कुछ न कुछ इच्छाएं चाहिए, कुछ न कुछ चीजों की कमी घटे हर एक जनों के जीवन में हो। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में लेकर बैठाएगा और आपको सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाएगा। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, कामों की चिंता है, जीवन की चिंता है, कई चिंताएं जो आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आ रही हैं और आप चिंता कर कर के परेशान हैं। आप बहुत ही दुखित हो चुके हैं। ये चिंताएं आपके जीवन में कब दूर होंगी? आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आज आप अपने जीवन में उन चिंताओं के कारण, उन दुखों के कारण जो शैतान आपके जीवन में डाल रहे हैं, जो आपके मन में अटैक कर रहे हैं, उन चिंताओं को प्रभु के सामने डाल दे। प्रभु आपकी हर एक कमी घटी को, आपकी इच्छाओं को, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे वचन में देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इस टॉपिक में परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। यदि आज इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज लेकर प्रेयर करें। आज चिंताएं प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। तो वचन देखते हैं। दूसरा वचन भजन संहिता 42 अध्याय उसका 5 पद पढ़ते हैं। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहो, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। जब आपके जीवन में चिंता, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, तो उस चिंताओं के समय, उस दुख के समय आज आप अपने अंदर ही अंदर व्याकुल हैं, परेशान हैं। आप परमेश्वर पर आशा लगाएं, परमेश्वर पर विश्वास के साथ आशा लगाए रहें, क्योंकि परमेश्वर उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर आप परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर को आप धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपके परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, आशा लगाए रखने वालों के जीवन में परमेश्वर उस दर्शन को, तो उद्धार को परमेश्वर देता है और लोग उनका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज आप प्रभु का धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपकी चिंताओं को दूर करेगा। आज जितने भी जन हैं जो चिंता करके, जो अपने जीवन में और परेशानियों को लेकर आते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी हर एक चिंता का अंत होने वाला है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियजनों। तो आइए हम देखते हैं तीसरा वचन जिसके द्वारा प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका हम 11 पद पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए चिंता करता है, तो मेरे प्रियजनों, हमारा खुदावंत जो जीवितों का परमेश्वर आपसे कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, परमेश्वर पिता की वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर पिता आपके लिए कर रहा है, वो विषय वो परमेश्वर जानता है कि वो हानि के नहीं है वरन कुशल ही के हैं, और अंत में आपकी आशा पूरी होगी। मेरे प्रियजनों, आज आप चिंता कर रहे हैं, आप बिजनेस को लेकर, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, कर्जों को लेकर, आप गरीबी को लेकर, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो विषय परमेश्वर आपके लिए जो कल्पनाएं करके रखा है, परमेश्वर उन्हें जानता है, वो हानि की नहीं है। मेरे प्रियजनों, वो कुशल ही के हैं, और जब आप उन चिंताओं से बाहर निकलेंगे, तब परमेश्वर आपकी अंत में आपकी आशा को पूरी करेगा। आज जितने भी जन जो चिंताओं में हैं, आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी चिंता को दूर करे, तो आज आपको प्रभु पर आशा लगाना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा, प्रभु पर भरोसा रखना होगा, तभी आपकी जीवन की चिंताएं, तभी आपके जीवन के दुख तकलीफें दूर होंगे। प्रभु आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, शत्रु से बाहर निकालेगा, बंधनों से बाहर निकालेगा, और आप फ्री होंगे यीशु के नाम से। तो मेरे प्रियजनों, ये 3 वचन आपने पढ़ा और सुना, और आज इस चौथा वचन की ओर जाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपकी चिंताओं का अंत करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और बड़े बड़े कामों को आपके जीवन में पूरा करेगा। मीका 7 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। प्राय तो मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मीका यहाँ पर कहता है, प्राय तो मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। यदि आज आप परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, प्रभु की ओर निहारेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से गिड़गिड़ाएंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। आप अपने जीवन में उस उद्धारकर्ता, उस परमेश्वर की आप बाट जोहते रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह परमेश्वर मेरी सुनेगा। यदि आप बाढ़ जो रहे हैं, प्रभु की ओर निहार रहे, प्रभु की ओर ताक रहे, प्रभु पर आस्था लगाए हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर की बाढ़ जोना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, धीरज के साथ रहना, परमेश्वर की जो बाढ़ जोता है, परमेश्वर अंत में उनकी आशा को पूरी करता है। आज अंत में प्रभु आपकी हर एक आशा को पूरी करेगा। प्रभु छुटकारा को देगा, बड़े कामों को देगा, बड़े ब्लेसिंग को देगा, बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। आप शर्मिंदगियों में नहीं रहेंगे, आप ठोकर में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो आज इन वचनों को लेकर चलते हैं, आज इन वचनों को लेकर आप चल रहे हैं, तो मेरे प्रियजनों, निश्चय प्रभु आपकी हर एक चिंता को, हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। तो देखते हैं 5वां वचन, जो अंतिम वचन है, जिनके द्वारा प्रभु आपकी चिंता को दूर करेगा। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और हम 27 पद पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ मेरे प्रियजनों, इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जब आप चिंता में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज इस वचन को पढ़ें, इस वचन को सुने। प्रभु आपको क्या कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी शांति दे रहा है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आज आपके मन की व्याकुलता को, डर को, बेचैनियों को, घबराहट को, चिंता को, शत्रु के बंधनों को प्रभु आपके जीवन से दूर करने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर की शांति है, जो परमेश्वर की आशीष है, प्रभु आपको दे रहा है। प्रभु से आप, मेरे प्रियजनों, आपका मन व्याकुल ना हो और आप परमेश्वर से ना डरे। प्रभु पर भरोसा करके, विश्वास करके, उनके वचन को लेकर, उनकी आज्ञाओं के अनुसार नित्य चलते रहें। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, अजीब और अचंभित रीति के छुटकारा को, ब्लेसिंग को, दया को, करुणा को और बड़े भलाई के कामों को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप चिंताओं में हैं तो इन 5 वचनों को पढ़ें, सुने, इन वचनों को लेकर आप प्रेयर करें। आपकी हर एक चिंता प्रभु दूर करेगा और प्रभु आपको छुड़ाएगा और बचाएगा और बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और आप ऐसे ऐसे नए टॉपिक वचनों को आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और नई नई शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की ब्लेसिंग और सामर्थ्य के काम प्रभु आपके जीवन में पूरा करें और प्रभु आपके जीवन की हर एक चिंता और दुख को दूर करें और परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में सदा के लिए बनी रहे। तो एक बार फिर को जय मसीह।